Hello and welcome to Ninja. I am Nisha. Today we are going to study the topic of narration, which is also known as direct और indirect speech. तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसका कि हम पार्ट 1 पिछली वीडियो में कर चुके हैं. As you all know कि नरेशन या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है जब हम किसी भी बात को किसी दूसरे को रिपोर्ट करते हैं. तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें पढ़ी थी कि जब भी हम किसी के वर्ड्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कॉमास होते हैं हम उनको हटा देते हैं. हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो है दैट का यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस चेंज होते हैं, टेंसेस चेंज होते हैं और एडवर्ब्स भी चेंज होते हैं. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में कि टेंसेस जो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज होते हैं. अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट. सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी हम प्रेजेंट वाली चीज़ अगर हम किसी को बता रहे हैं तो वो प्रेजेंट वाली चीज़ जो है वो पास्ट में ही कन्वर्ट होगी. आइए बात करते हैं कुछ और टेंसेस की. जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सिंपल फ्यूचर जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज हो जाएंगे. इम्पेरेटिव जो है वो इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज होगा और जो मोडाल्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म में ही चेंज होगा. तो आइए अब हम आगे इनको एग्जाम्पल्स के साथ भी पढ़ेंगे. If the reporting verb is in the past tense in the direct speech, then the verbs within inverted commas will undergo corresponding changes in the indirect speech. सिंपल सी बात है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले वर्ड्स या फिर फ्रेज या फिर सेंटेंसेस हैं अगर वो पास्ट टेंस में हैं तभी हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंसेस हैं उनमें चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं. मीन्स के ओमिशन ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, यूज ऑफ दैट, चेंज इन टेंसेस, प्रोनाउंस एंड एडवर्ब. तो अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि जो स्टार्टिंग वाली लाइन है ना, द गर्ल्स सेड, जैसे अभी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अगर ये हमारा द गर्ल्स सेड ये हमारा पास्ट टेंस में है तभी हमारे वो सारे चेंजेस होंगे. ठीक है. अदरवाइज कुछ और कंडीशन है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है वो एज इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच में आता है. ठीक है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसीलिए हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस है वो चेंज होंगे पास्ट टेंस में या फिर अकॉर्डिंगली जो हमने अभी टेंसेस के चेंजेस पढ़े हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट. ये अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा. अब देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है, द गर्ल सेड द फ्लावर इज प्रिटी. अच्छा, अब यहाँ पर आधा सेंटेंस द गर्ल सेड ये तो हमारा पास्ट टेंस में है, राइट. सेड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की हुई है. ठीक है. अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, द फ्लावर इज प्रिटी, राइट. अब सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट में. तो आइए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस, द गर्ल सेड दैट द फ्लावर वॉज प्रिटी. अब यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास हमने रिमूव कर दिए. ठीक है. और जब हम कॉमा को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर हम यूज करते हैं दैट. ठीक है. और जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था द फ्लावर इज प्रिटी वो हमारा सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया है, द फ्लावर वॉज प्रिटी, राइट. अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा. तो आइए पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल. तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड द रेन इज फॉलिंग वेरी हैविली. अब यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, द रेन इज फॉलिंग वेरी हैविली. तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है, राइट. क्योंकि इज एम आर वाला इज यूज हुआ है और फॉलिंग आईएनजी वाली यूज हुई है यहाँ पर. अब इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. तो हमारा सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन वॉज फॉलिंग वेरी हैविली.
राइट। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे टेंसेस कन्वर्ट होते हैं उन सब की यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आइए देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पर दो कॉलम्स दिए हुए हैं आपको, एक है डायरेक्ट स्पीच का कॉलम और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच का कॉलम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है जिसमें कि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नोना सेड शी नोज यू। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे? नोना सेड दैट शी न्यू यू। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में नोज लिखा था जो कि सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच में नोज का क्या बन गया? न्यू, राइट। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हमने रिमूव कर दिए और उसकी जगह हमने क्या लगाया? दैट। बाकी सारी चीज हमारी सेम है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज कन्वर्टिंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है मेनी सेड he is sleeping late। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। Many said that he was sleeping late। अब यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास में is sleeping था डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में क्या बन गया? was sleeping, राइट। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो भी आपको हाईलाइट करके मैंने शो किए हुए हैं, तो आप इसको ठीक से नोटिस कर सकते हैं। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट स्पीच का द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ड। अब यहाँ पर आप देखिए वो हैव पास्ड प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया? हैड पास्ड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सो द सेंटेंस इज शी सेड आई हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस येस्टरडे। और इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? शी सेड दैट she had been listening music since that day। अच्छा, have been listening किस में कन्वर्ट हो गया? had been listening में। और since yesterday कन्वर्ट हो गया since that day में। तो यहाँ पर देखिए हमारे टेंसेस के साथ साथ हमारी एडवर्ब में भी चेंजेस आए हैं। yesterday को हमने लिखा है that day। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। रोहन सेड शीतल अराइव्ड yesterday। अब जो सिंपल पास्ट है वो हमारा इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा और उसका एग्जाम्पल है रोहन सेड दैट शीतल हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे। अब यहाँ पर देखिए अराइव्ड येस्टरडे जो सिंपल पास्ट में लिखा था वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है अराइव्ड, राइट। और पास्ट परफेक्ट में हमारी जो यूज हुई है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैड यूज हुआ है और येस्टरडे हमारा कन्वर्ट हो गया है प्रीवियस डे में, राइट। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है शी सेड दे वर सिंगिंग टुगेदर। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल शी सेड दैट दे हैड बीन सिंगिंग टुगेदर। आइए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। सो द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट इज ही सेड यू हैड रिजेक्टेड हिम। और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम सेम ही टेंस यूज करेंगे, ही सेड दैट आई हैड रिजेक्टेड हिम। अब यहाँ पर यू की जगह आई लगा है, सिर्फ हमारे प्रोनाउन में चेंज हुआ है। प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको टेंसेस की समझना है कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए पढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल Mittu said, I had been irritating her since yesterday. Now, indirect speech of the same will be, Mittu said that she had been irritating her since previous day. अब यहाँ पर देखिए आपका प्रोनाउन में चेंज आया है, जो टेंस है वो सेम ही रहा है और आपका एडवर्ब में चेंज आया है, since yesterday बन गया since previous day।
आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का सिंपल फ्यूचर। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो वो इनडायरेक्ट में कंडीशनल में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वासु सेड टू हर यू विल टीच हर। अब इसका इनडायरेक्ट में कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या बनेगा, वासु आस्क्ड हर इफ शी वुड टीच हर। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपैरेटिव सेंटेंसेस का। इंपैरेटिव वाले आपको मैं याद दिला दूं, जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, वो वाले सेंटेंसेस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, जिमिन सेड गेट आउट। अब इसको इनडायरेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिमिन एक्सक्लेम्ड विद एंगर टू गेट आउट। अब जो भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में और उसको हम लिखेंगे भी। अब अगर देखो, अब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड हमने यूज किया क्योंकि उसने गुस्से में बोला, राइट। तो जिमिन एक्सक्लेम्ड विद एंगर टू गेट आउट। अगर रिक्वेस्ट होता तो हम क्या करते, जिमिन रिक्वेस्टेड टू गो आउट, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस टोन में बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इनडायरेक्ट में चेंज होता है। नेक्स्ट इज जो हमारे डायरेक्ट में एग्जाम्पल दिए हुए मॉडल्स के दिए हुए हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो मॉडल्स हैं वो उनके पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही सेड शी कैन डांस। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इसकी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट शी कुड डांस। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि हमारे जो टेंस है वो चेंज नहीं होते। ठीक है, ये अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो आपको उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते टेंसेस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। नो चेंज इन टेंसेस if the reporting verb in the direct speech is in the present tense or future tense। तो हमारे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में है कोई भी चेंजेस नहीं होते अगर हमारी इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला सेंटेंस जो है वो या तो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल निशा सेज। अब यहाँ पर देखिए पिछले हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उसमें क्या लिखा था, सेड, सेज नहीं लिखा था किसी में भी, ठीक है ना। अगर सेज लिखा है तो मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है, मतलब कि जो रेड में जो हमारा सेंटेंस है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही आएगा डायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल निशा सेज दैट Pikachu is very handsome। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, My granny will say I need to eat well। अब यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है मीन्स कि जो रेड में सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो इसीलिए जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल My granny will say that you need to eat well। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा टेंस है वो सेम है, कोई हमारा इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ। बाकी जो हमारे चेंजेस हैं वो तो होंगे ही होंगे, लाइक जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लगाया है, राइट, और जो हमारा प्रोनाउन है आई का यू हो गया, वो तो हमारे चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन जो टेंस है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर कि हमारा टेंस चेंज नहीं होता। वो कंडीशन ये होती है कि अगर जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है अगर वो कोई जनरल ट्रुथ है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्टिन्यूइंग हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, तो वो हमारा चेंज नहीं होता, वो भी हमारा एज इट इज आता है इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल Pikachu said knowledge is power। अब ये हमारा जनरल ट्रुथ है तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो क्या होगा, Pikachu said that knowledge is power। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, I studied earth revolves around the sun। और इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, I studied that
अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर देखिए टेंसेस में हमारे कोई चेंज नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरल ट्रूथ था या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ था। That's all for today. See you again. Ninja Education for All.